नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक क्रिएटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ACSR कंडक्टर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ACSR कंडक्टर्स क्या होते हैं और कहां पे इनका यूज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले ACSR कंडक्टर्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ACSR आखिर होता क्या है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है और ऐसा क्या पर्पज होता है या ऐसा क्या रीजन होता है जिसकी वजह से हमें ACSR कंडक्टर्स को यूज करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ACSR का फुल फॉर्म होती है, यानी कि ACSR का पूरा मतलब होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। तो जैसे कि आपको शुरू के नाम से ही पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम कंडक्टर, यानी कि जो हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं वो कंडक्टर आपका एल्यूमिनियम का होने वाला है। अब स्टील रीइंफोर्स्ड का क्या मतलब है, ये जब आप धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ACSR जो कंडक्टर्स होते हैं, ACSR कंडक्टर को यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइंस में। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि ट्रांसमिशन लाइन में ऐसी क्या रिक्वायरमेंट होती है या फिर ऐसा क्या रीजन होता है जिसकी वजह से हमें एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड यानी कि ACSR कंडक्टर्स को यूज करना पड़ता है, तो हमें ACSR कंडक्टर के बारे में ऑटोमेटिकली सारी चीजें, हमारे सारे डाउट्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए हमारे पास किसी एक स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और वहां से जब हमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना है, यानी कि जहां पे यूजर अवेलेबल है, जहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, उसका डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर यानी कि 60 किलोमीटर। तो ऐसे में क्या होगा कि हमें उस इलेक्ट्रिसिटी को वहां तक पहुंचाना होगा जहां तक कंज्यूमर जो है अवेलेबल है, यानी कि जहां पे उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने वाले यूजर अवेलेबल है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू वहां तक पहुंचाएंगे। अब दोस्तों ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, इन्हीं में ACSR कंडक्टर्स को यूज किया जाता है। अब सवाल ये पैदा उठता है कि आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड को यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर अराइज होना चाहिए कि एल्यूमिनियम से ज्यादा कंडक्टिविटी तो कॉपर की होती है, तो फिर हम कॉपर को ट्रांसमिशन लाइंस में यूज क्यों नहीं करते। वेल दोस्तों, इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि जब कभी भी इस चीज़ के लिए या ऐसे चीज़ों के लिए किसी भी मटेरियल का सिलेक्शन किया जाता है तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो कॉस्ट मायने करती है, यानी कि कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों जो आपका कॉपर है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है एल्यूमिनियम के मुकाबले में, इसलिए कॉपर का यूज़ हम ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए नहीं करते, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन्स में एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना है वो लगभग हमने 60 किलोमीटर दूर करना है। तो अब क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए हमारा एक ट्रांसमिशन पोल यहाँ पे है, एक ट्रांसमिशन पोल यहाँ पे है, तो दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में, दो ट्रांसमिशन पोल्स के बीच में डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर। अब दोस्तों 60 किलोमीटर लंबी अगर हम ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू वोल्टेज को भेजते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि हम वोल्टेज को ही स्टेप अप करके भेजते हैं, ना कि करंट को। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो हमारा कंडक्टर होगा, जो एल्यूमिनियम का कंडक्टर हम यूज करेंगे, वो हमें काफी बड़ा कंडक्टर यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो आपका एल्यूमिनियम का कंडक्टर होगा उसका वेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम वोल्टेज को 33 kV, 66 kV, 132 kV तक वोल्टेज को हम ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि जो आपका कंडक्टर होगा उसका साइज कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसका साइज इतना बढ़ जाएगा कि आप लगभग अपने ही वेट से वो कंडक्टर टूट भी सकता है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा अवॉइड करने के लिए कि जो आपका कंडक्टर है वो बीच में ना टूट जाए, क्या किया जाता है कि एल्यूमिनियम कंडक्टर्स को छोटे छोटे स्ट्रैंड में यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम कंडक्टर को हम ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं, उसके स्ट्रैंड बना देते हैं, और स्ट्रैंड बनाने के बाद उसके जो इनर साइड होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, उसके इनर साइड से स्टील को गुजारा जाता है। वो स्टील क्या करता है, जैसे आपको नाम से पता चलता है स्टील रीइंफोर्स्ड, वो उसे मजबूती देता है, यानी कि उसे पकड़ बनाए रखता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके ट्रांसमिशन लाइंस के बीच में, ट्रांसमिशन पोल्स के ऊपर इतना वेट नहीं पड़ता है, और जो आपका एल्यूमिनियम का कंडक्टर होता है उसमें से हम इजिली इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसमिट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड रीजन आता है स्टैंडर्ड कंडक्टर्स को यूज करने का। अगर आपने दोस्तों स्टडी किया होगा या आपको पता होगा या फिर आपने सुना होगा स्किन इफेक्ट के बारे में, तो दोस्तों जो आपका AC करंट होता है, यानी कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो मोस्टली ट्रेवल करता है आपका आउटर पेरिफेरी में ड्यू टू स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जितना भी आपका जो करंट होता है वो आपका सेंटर में कंसंट्रेट ना करने के बजाय आपके कंडक्टर के आउटर पेरिफेरी में ट्रेवल करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका कंडक्टर है वो मोस्टली अनयूजेबल रहता है, यानी कि आपका सिर्फ जो आउटर में जब करंट फ्लो करेगा तो आपका कंडक्टर जो है वो मोस्टली यूज नहीं होता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम के छोटे कंडक्टर्स का यूज करते हैं, यानी कि ऐसे कंडक्टर्स का हम यूज करते हैं जिनका डायामीटर कम होता है, और फिर हम उनमें से स्टील को गुजारते हैं जो कि उसे रीइंफोर्स करती है, और फाइनली हमारा ACSR कंडक्टर रेडी हो जाता है, और इसी के थ्रू हम ट्रांसमिशन लाइंस में इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। सो आई होप गाइज कि आज के आपको वीडियो में ACSR कंडक्टर्स के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट नॉलेज की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Tell me pretty lies, look me in the face.
love me, even if it's